महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राधे। हम लोग प्रयागराज में हैं सामाजिक सोच के साथ और एक सन्यासी मिले हैं, वो उनसे हम मुलाकात करेंगे, उनके विचार जानेंगे। और वो हैं बेसिकली दिल्ली के, लेकिन महाकुंभ में उन्होंने अपना स्थान बनाया है जहां तपस्या और सनातन धर्म के लिए वो आगे आगे क्या क्या करने वाले हैं और उनके क्या विचार हैं, उससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। महाराज जी आपका शुभ नाम सर? सर नाम है श्री दिगंबर मणि महेश जी। आप यहाँ पिछले कुंभ में भी आए होंगे और इस बार भी आए हैं जी। तो दोनों कुंभों में क्या अंतर था? दोनों कुंभ बढ़िया निकला। पिछला कुंभ में बहुत अंतर है, अंतर नहीं है कुछ भी, अभी शुरू नहीं हुआ है। जी जी। ये तो शुरू हो गया, एंड आएगा जब पता लगेगा क्या अंतर था क्या नहीं था। जी जी जी। और आप सनातन संस्कृति के लिए क्या क्या योगदान दे रहे हैं और उसका आगे भविष्य कैसा होने वाला है? संस्कृति के योगदान के लिए तो ये महाकुंभ लगाया जाता है जी, ठीक है ना। हाँ, सारा शरीर संत महात्माओं ने ये सारा योगदान अपना सनातन धर्म के लिए दे रखा। संस्कृति हमारी आगे बढ़नी चाहिए जी, लेकिन आजकल पीछे हो रही है संस्कृति बहुत। क्यों? आजकल ये इंटरनेट का जमाना आ गया जी। आजकल कोई महात्मा से पूछ के राजी नहीं है, गूगल पे गूगल गुरु सब गूगल गुरु के पास में जाते हैं। अच्छा, तो इसलिए हम लोग भी भेज देते हैं गूगल गुरु के पास जाओ। धर्म का प्रचार प्रसार में जो भारतीय संस्कृति का आगमन अभी तेज हो रहा है, उसमें किसी सरकार को या किसी भी व्यक्ति को आप उसके योगदान में सपोर्ट कर सकते हैं? हम लोगों का सपोर्ट में सिर्फ सनातन धर्म का ही करते हैं जी। सनातन धर्म के अंदर में सारे आ जाते हैं जी। जो हमारे न्याय समझ लो, जो हमारे खिलाफ में है, कोई भी हो, अगर अन्याय हो रहा हो तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे जी। और पीछे एक सन्यासी और हैं जिन्होंने कितने साल से गुरुजी आपने हाथ ऊपर कर रखा है? 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष हो गए। और 5 वर्ष से आप ये देख भी सकते हैं कि नाखून कितने बड़े हैं और अभी तक 5 साल में इन्होंने क्या उद्देश्य लेके रखा है आपने? इनका उद्देश्य क्या उद्देश्य है आपका कि 5 साल से आपने हाथ ऊपर कर रखा है? इसमें कोई प्रॉब्लम परेशानी होती होगी? क्यों इतना कष्ट झेल रहे हैं और ये शक्ति कहाँ से आती है? सब परमपिता परमात्मा की शक्ति है और जन कल्याण के लिए होता है। सर्वदेव रक्षितम के लिए सर्व जीव की रक्षा होना चाहिए, जन कल्याण होना चाहिए जी। आपका शुभ नाम गुरु जी? दिगंबर हरवंश गुरु। आपका मुख्य शरीर कहाँ से है? मुख्य शरीर तो मेरा उत्तर प्रदेश से ही है, बाकी मैं राजस्थान पुष्कर से रहता हूँ। पुष्कर से हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5 साल से अपना हाथ ऊपर कर रखा है और एक तपस्या ले रखी है सनातन धर्म को बचाने की। उसी उद्देश्य के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने अपने इस शरीर को कष्ट देने के साथ साथ में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम ये लोग सभी साधु संत मिलकर इस महाकुंभ की नगरी में कर रहे हैं। और ये इसका आपको जो प्रेरणा मिली उसका आप प्रेरणा स्रोत आपको किसको मानते हैं? हमारा धर्म ही है प्रेरणा स्रोत तो। हाँ, सनातन धर्म से ही मिली हमको। सनातन धर्म से जो प्रेरणा मिली है, शास्त्रों से लिखते हैं, वर्णित है, उसी को देखते हुए हम कर रहे हैं। आप करीब से भी देख सकते हो कि इसमें ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता होगा। साइंस भी इसके आगे फेल है। ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। ये 5 साल से बिल्कुल ऊपर है, सोते हैं तब ये ऐसे ही रहता, तब भी ऊपर ही रहता है, ऐसी हालत में रहता है। हाँ। बहुत कठिन तपस्या है इन लोगों की और ये कहाँ कुंभ में ही इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो आप लोग महाकुंभ एक बार जरूर आइएगा। और कुछ महाराज जी आप कहना चाहें? वो क्या कहें? हमारे तरफ से सब देशवासियों को आमंत्रण है कुंभ मेला की आए हुए सब साधनों का अभिनंदन करते हैं। सभी का पंचायती तरफ जी। आप किस अखाड़े से हैं सर? सिर्फ यही एक ही है पूरा है। अच्छा, पूरा ही अखाड़ा है। तो मैं सामाजिक सोच के सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप यहाँ महाकुंभ जब आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे साधु संतों के दर्शन होंगे। उन साधु संतों के दर्शन होंगे जिन साधु संतों को आप कभी देख भी नहीं सकते और आपने कभी सोचा भी नहीं हो। तो मेरा सभी को मानना है कि सभी लोग यहाँ आएँ और इन महान साधु संतों के दर्शन करें। नंगे
तो सर महाराज जी, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या किस तरह की रहती है, सुबह से लेके शाम तक, एक बार अगर हम उसका डिस्कशन करना चाहे तो। वो अभी सेशन बाद में रहना पड़ेगा उस दिनचर्या को सीखने के लिए, उसको आपको पूरा उसको जीना पड़ेगा, बिना जिए उस दिनचर्या को नहीं सीख सकते। इसीलिए ये कुंभ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनकर समझकर इस कुंभ को जान नहीं सकते, आप जी कर ही इस कुंभ को जान सकते हैं। धन्यवाद। सामाजिक सोच के साथ बने रहिए। वरुण कुमार सिंह।